Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज हम दोस्तों पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर दी पर्पस ऑफ प्रीलिम्स और मेंस। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आप पिछले 15-20 साल के पेपर उठा के देखेंगे प्रीलिम्स के चाहे मेंस के, तो पार्लियामेंट्री ग्रुप से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन या नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसीलिए ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पार्लियामेंट्री ग्रुप्स है दोस्तों और दूसरा है पार्लियामेंट्री फोरम्स। दोनों एक दूसरे के भाई भाई चैप्टर्स हैं और इससे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपको डेफिनेटली लक्ष्मीकांत की बुक में क्योंकि दिया हुआ है तो आपको डेफिनेटली चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पता होने चाहिए कि चैप्टर है किस बारे में। और ऑब्वियसली छोटा चैप्टर है तो इतना पढ़ने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी, तो इसलिए लेट्स डिस्कस द चैप्टर। दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश में जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो होती है, ऐसे ही अलग अलग देश में वर्ल्ड के अलग अलग तरीकों की गवर्नमेंट जो है वो फॉलो होती है। तो अलग अलग देशों के जो पार्लियामेंट्स हैं और उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सभी आपस में ग्लोबली एक साथ काम करना उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि दोस्तों जब तक पूरी दुनिया में खुशी, प्रॉस्पेरिटी, पीस नहीं होगी तब तक इंसान एक अच्छी सोसाइटी में नहीं जी पाएगा। बिकॉज आफ्टर ऑल वी हैव टू लिव इन दिस अर्थ एंड वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि हम अपने देश में रह रहे हैं तो सिर्फ हम अपने देश से ही हमें मतलब है। आफ्टर ऑल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में सारे देश एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं, ट्रेड करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इसलिए ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करने के लिए सभी पार्लियामेंटेरियंस ने दे हैव जॉइंड हैंड्स टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी एंड वर्क इन सिनर्जी to confront the challenges before the world and convert them into opportunities to facilitate peace and prosperity in their countries and globally. तो जितने भी खास करके दोस्तों डेमोक्रेटिक देश, सभी देशों की बात यहाँ पे भी नहीं होती है, खास करके जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं उन सभी के जो पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने आपस में हैंड्स को ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके पार्लियामेंट्री ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है so that they can ensure world peace and prosperity. इंडिया के केस में अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडिया में कैसे ये लिंक मेंटेन होता है? इट इज मेंटेन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस, गुडविल मिशंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। ये सारी चीजों के थ्रू ग्लोबल लिंक को इंडिया मेंटेन करता है विद फॉरेन पार्लियामेंट्स थ्रू द मशीनरी ऑफ आईपीजी। तो अब ये लिंक कैसे मेंटेन होता है? मशीनरी बनाई गई है, उसके लिए बॉडी आईपीजी बनाया गया है जिसका फुल फॉर्म है इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप दैट एक्ट्स बोथ एज नेशनल ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट्री इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू। तो दूसरा ग्रुप है आईपीयू दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड इंडियन ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए। सो तीन ग्रुप्स है दोस्तों जो आपको याद रखने चाहिए। वन इज आईपीजी दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप, सेकंड इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू एंड थर्ड इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए। तीनों के थोड़े थोड़े क्या काम है बेसिक्स हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें दोस्तों, कॉम्पोजिशन बेसिकली 1949 में इसको बनाया गया इन परसुएंस ऑफ अ मोशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज द लेजिस्लेचर ऑफ दैट टाइम। तो 1949 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही हमारे देश का लेजिस्लेचर था और उन्होंने एक मोशन पास किया और उस मोशन के थ्रू 1949 में पार्लियामेंट्री ग्रुप्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया एंड इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑटोनोमस बॉडी है, इसका किसी भी दूसरे पार्लियामेंट के और बॉडीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मेंबरशिप इज ऑब्वियसली ओपन टू ऑल एमपीज, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं इन बॉडीज में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स की अगर बात करें तो बेसिकली हम किन किन की बात कर रहे हैं? यही तीन की, आईपीजी, आईपीयू एंड सीपीए। Former members can also become associate members of the group. They are entitled to limited rights. तो पुराने अगर एमपीज हैं उनको भी लिमिटेड राइट्स के थ्रू मेंबरशिप जो है उसके प्रावधान दिया गया है, वो भी आ सकते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ग्रुप एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। तो दो वाइस प्रेसिडेंट हैं विच आर द डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ये वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रेसिडेंट। ये याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एक्सेस एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल ग्रुप। तो अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें
जो लोकसभा का होगा वही ग्रुप का भी हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्पोजिशन है, तो प्लीज थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, काफी जेनरिक है, बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं है, एमपीज के लिए ओपन है, पुराने एमपीज भी ज्वाइन कर सकते हैं लिमिटेड राइट्स के साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है दोस्तों, ओवरऑल मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड तो आपको समझा दिया कि ग्लोबली पार्लियामेंटेरियंस ताकि एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर सकें और वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन कर पाएं, इसके लिए बनाया गया है। बट डिटेल में एक एक पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं। पहला है टू प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ इंडिया, राइट। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एमपीज जो है एक जगह पे आके उनका ग्रुप बनता है, तो आपस में एक दूसरे के पर्सनल कॉन्टैक्ट भी अच्छे डेवलप होते हैं, क्योंकि ऐसे तो दोस्तों लोग अपने अपने लाइफ से बहुत बिजी होते हैं और बहुत कम समय के लिए एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं। लेकिन अगर कोई एक ग्रुप होगा, एक एसोसिएशन होगा और उसकी मीटिंग्स कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहेंगी, तो फिर एमपीज जो है आपस में भी एक दूसरे को जान पाएंगे। दैट इज वन मेजर objective. Second is study questions of public importance that are likely to come up before the parliament, arrange seminars, discussion, orientation courses, and bring about publication courses for dissemination of information to the members of the group. So public importance के जो members जो questions हैं उनको पढ़ते हैं और seminars, discussions वगैरह conduct कराते हैं और publication courses जो हैं वो सब निकाल के लाते हैं, right? So ताकि members of group को information मिलती रहे। Arrange lectures on political, defense, economy, social and educational problems by MPs and distinguished persons, right? तो lectures वगैरह होते हैं various topics पे, political, defense, basically इनका purpose क्या है, awareness बढ़ाना, ताकि सारे MPs जो है नेशनल एज वेल एज ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उनके सॉल्यूशंस को पता करने में, उसको को जानने में एक दूसरे की सहायता कर सकें, राइट। अरेंज विजिट्स टू फॉरेन कंट्री विद अ व्यू टू डेवलप कॉन्टैक्ट्स विद एमपीज ऑफ अदर पार्लियामेंट। जिस प्रकार पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, उसी प्रकार अदर फॉरेन कंट्रीज के जो एमपीज हैं उनके साथ भी कॉन्टैक्ट बनाने के जो प्रोविजन है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो फॉरेन ट्रिप्स वगैरह इसीलिए ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। Seminars and symposium on parliamentary subjects of tropical interest are organized periodically at national and international level. So seminars and symposia वगैरह कंडक्ट कराते ही रहते हैं जो ट्रॉपिकल इंटरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल इंटरेस्ट यानी कि पूरे पूरे ग्लोबल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे सेमिनार्स वगैरह कंटिन्यूअस बेसिस पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। Only those MPs who are members of the group at least 6 months standing at the time of composition delegation may be included in Indian parliamentary delegation to foreign country. तो जो फॉरेन कंट्री जाते हैं दोस्तों MPs, वो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक इसके मेंबर जो हैं होने पड़ेंगे, राइट। सो ऐसा नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं, जो अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया एमपी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, उस एमपी को आपने भेज दिया फॉरेन कंट्री, ये प्रोविजन दिया गया है। तो 6 महीने से जो मेंबर है ऑलरेडी, सो उसी व्यक्ति को फॉरेन डेलीगेशन के लिए भेजा जाता है ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा उसको आइडिया हो जाए और एमपी के थोड़ा सा उसका टाइम बीत जाए, वो कस्टम हो जाए, कैसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे कैसे बात करनी होती है, उसके बाद वो जा सकता है। Uninterrupted flow of information to members regarding activities of group is maintained through the IPG newsletter brought about every quarter, sent regularly to all members of group including associate members, right? तो जो members हैं उनका एक न्यूज़लेटर निकलता है, IPG न्यूज़लेटर, इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप न्यूज़लेटर, राइट। और वो जो न्यूज़लेटर है इट इज मेंटेन्ड, इट इज एवरी, हर क्वार्टर में, मतलब हर 4 महीने में वो निकलता है और सारे मेंबर्स को भेजा जाता है, वहाँ से ग्रुप को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या सेमिनार्स होने हैं, मीटिंग्स होनी है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से इनको मिल जाती है। Award of Outstanding Parliamentarian was instituted in 1995, will be given annually. A committee of 5 persons constitutes Speaker of Lok Sabha, invites and finalizes and nomination of an award. So award भी दिया जाता है ताकि जो मेंबर्स हैं वो मोटिवेट होते रहे बढ़िया काम करने के लिए। सो 1995 में आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड जो है वो निकाला गया था। 5 लोगों को दिया जाता, मतलब 5 लोगों की कमेटी बनती है बाय द स्पीकर, और वो आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस करते हैं और अवार्ड भी अरेंज करवाते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है दोस्तों, एनकरेज बायलैटरल रिलेशन, ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स विद अदर कंट्रीज इन पार्लियामेंट, एम्ड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप आर टू मेंटेन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज एंड टू असिस्ट इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस एंड इश्यूज रिलेटिंग टू पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज। तो फ्रेंडशिप ग्रुप्स भी कई सारे बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि 2 कंट्रीज हैं, 2 कंट्रीज के बीच में मान लीजिए रिश्ता उतना अच्छा नहीं चल रहा है या अच्छा चल भी रहा है और जानना है एक दूसरे को, तो बेसिकली क्या करते हैं कि आपको वो करते हैं, मतलब पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाते हैं दोनों कंट्री के बीच में। तो वहाँ के और यहाँ के दोनों कंट्रीज के जो एमपीज हैं वो आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपस में एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये बेसिकली बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है।
This is another thing that is important. Then IPU is an international organization of parliaments of sovereign states. Its aim is to work for peace and cooperation among people, for firm establishment of representative institution, fosters contacts, coordination, exchange of experience among parliaments and parliamentarians of all member countries, and contributes to better knowledge of working of representative institution. Right? So IPU क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया. तो इसका काम क्या है? बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ सॉवरेन स्टेट्स का ये ग्रुप है. पीस कोऑपरेशन के लिए काम करता है और फर्म्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करती है. सारी चीजें बेसिकली इसके वो है ऑब्जेक्टिव है. कॉन्टैक्ट वगैरह बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन एक्सचेंज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है आपस में, है ना, कंट्रीब्यूट टू बेटर नॉलेज एंड वर्किंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस. राइट. सो ये चीजें सिंपल है, ऑलरेडी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. ये सारी चीजों के लिए आईपीयू को बनाया गया. बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिर्फ ये है कि आईपीयू इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पार्लियामेंट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स. तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज सॉवरेन स्टेट्स. अब एडवांटेजेस क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने बता दिया कि क्या क्या करते हैं ये लोग, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या करना अचीव करते हैं. एडवांटेजेस भी लगभग आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि एडवांटेजेस क्या है. तो इसी से रिलेटेड है एडवांटेजेस भी. ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव से आपको समझ में आएगा कि एडवांटेजेस क्या होंगी उसकी. पहला तो यही है कि हेल्प्स मेंबर्स ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन डेवलप कॉन्टैक्ट्स विद पार्लियामेंटेरियन मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईपीयू. राइट. सो इंटर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो आईपीयू के मेंबर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं. उससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने में फायदा होता है. दूसरा, इवेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड कंटेम्परेरी चेंजेस एंड रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर मान लीजिए जापान में या अमेरिका में कोई ऐसे इवेंट्स चल रहे हैं या फिर रिफॉर्म्स चल रहे हैं जो एक्चुअली में खाली उस कंट्री के लिए नहीं, ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, तो क्यों ना उन रिफॉर्म्स को लाया जाए और हमारी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट किया जाए. तो इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है पार्लियामेंट्री कहीं ना कहीं ग्रुप्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनवाते हैं और दूसरे देशों के रिफॉर्म्स के बारे में अवेयर कराते हैं हमको, पार्लियामेंटेरियंस को. Provides facilities to meet parliamentarians in different countries in tours and abroad or India when visiting parliamentarians are here. Right. तो facilities वगैरह मिलती हैं, अलग अलग कंट्रीज के पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे को मिल पाते हैं. Members of the group are eligible to visit foreign countries. Members of Indian parliament delegation to interparliamentary conference. Right. बता चुका हूं ऑलरेडी मैंने आपको कि जो हमारे एमपीज हैं वो फॉरेन कंट्रीज वगैरह विजिट करने के एलिजिबल हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड कर सकते हैं. डेफिनेटली उनको फायदा मिलता है. Recent past members of group have been holding various positions in the IPU bodies, namely office bearers in different committees in IPU, rapporteurs, chairman of drafting committees, etc. And by the virtue of the same, group has been successful in putting forward effectively viewpoint of India on various important issues. IPU मीटिंग. तो IPU की जो मीटिंग्स होती हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग पार्लियामेंटेरियन हैं उनको खाली पार्टिसिपेट करने का नहीं बल्कि पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करने का भी मौका मिलता है. पोस्ट लाइक चेयरमैन, रैपोर्टियर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटीज वगैरह. इससे पोस्ट होल्ड करने से क्या होता है कि आप जब पोस्ट होल्ड करते हो तो यू होल्ड सम काइंड ऑफ एन अथॉरिटी. तो आप अपने जो कंट्रीज के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं रख सकते हो इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल. लोगों के सामने आप रख सकते हो, बाकी आईपीयू कंट्रीज के सामने रख सकते हो, एंड यू कैन आस्क फॉर सॉल्यूशंस फॉर द सेम प्रॉब्लम एंड यू कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन कंट्री. राइट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो आपको समझना चाहिए. CPA is association of about 17,000 Commonwealth parliamentarians award proud spread over 175 national, state, provincial and territorial parliaments. अब CPA क्या है दोस्तों? CPA is the Commonwealth Parliamentary Association. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया 17,000 Commonwealth parliamentarians हैं. राइट. उनका ये एसोसिएशन है. तो कॉमनवेल्थ के बारे में आप जानते ही होंगे. कॉमनवेल्थ वो सारे नेशंस का एसोसिएशन है जो कि ब्रिटिश के कभी अंडर में रहा, ब्रिटिश के कभी अंडर में थे और ब्रिटिशर से आज़ाद हुए. तो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ. राइट. ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे. इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ. 17,000 के करीब यहाँ पे नेशंस हैं. 175 स्टेट, प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल पार्लियामेंट्स का ये ग्रुप है. Aims to promote knowledge and understanding of constitutional, legislative, economic, social and cultural system within a parliamentary democratic framework with particular reference to countries of Commonwealth of Nation and countries having close historical and parliamentary association. तो CPA नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उन सभी के आपस में कॉन्टैक्ट्स वगैरह डेवलप करने के लिए और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशल मैटर्स पे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को डेवलप करने के लिए जो है CPA जो है काम आता है. यह इसका मेन एम है. तो मेन एम कॉमनवेल्थ नेशंस पे फोकस करता है. मिशन इज टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय एनहांसिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड बाय बिल्डिंग एन इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री कम्युनिटी एबल टू डीपन द कॉमनवेल्थ डेमोक्रेटिक कमिटमेंट एंड टू फॉस्टर कोऑपरेशन अमंग इट्स पार्लियामेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स. क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा मिशन क्या है. तो एम अलग से प्लीज याद करिए और मिशन अलग से याद करिए. हालांकि दोनों मिलते जुलते हैं और आप बोलेंगे भैया
सिमिलर चीजें आप बार बार बता रहे हो, लेकिन अगर आपके मेंस में कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेटमेंट वही लिखनी पड़ेगी जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। अभी मैं आगे आपसे फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर जब डिस्कस करूंगा तो आप कहेंगे कि बड़े जेनरिक से स्टेटमेंट्स हैं और हम लोग क्यों मतलब रिपीटेटिव चीजें क्यों आप पढ़ा रहे हो, बट पॉइंट ये है कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखने से आपको एग्जाम में आंसर्स में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, राइट? सो यू हैव टू लर्न मिशन सेपरेटली, एम सेपरेटली। मिशन क्या है? एडवांसमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के एडवांसमेंट के लिए ये काम करता है। हाउ? बाय एनहांसिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड बाय बिल्डिंग एन इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री कम्युनिटी, राइट? ये सारी चीजें बेसिकली ये करता है, which is able to deepen the Commonwealth democratic commitment and to foster cooperation among its parliaments and legislatures, right? Clearly आपको समझ में आ गया होगा, no big deal। अगेन इसके भी हम एडवांटेजेस लाइए देख लेते हैं, सीपीए के भी एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्या होता है? एक तो मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में पार्ट लेने का मौका मिलता है। दूसरा, पब्लिकेशंस वगैरह हमेशा होते रहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन मेंबर्स तक पहुंचाते रहते हैं। तीसरा, इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली अलग अलग सोर्सेज के थ्रू उनके पास पहुंचता रहता है। चौथा, इंट्रोडक्शंस वगैरह भी उनको मौका मिलता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग देशों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को प्रमोट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को आगे पिच करने के लिए भी काम आता है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज उनको मेंबर होने की जो ऑब्वियसली पर्क्स मिलते हैं, थोड़े बहुत वो पर्क्स भी इनको दिए जाते हैं। ट्रैवल फैसिलिटीज ऑब्वियसली फॉरेन डेलीगेशन की फॉर्म में आप ऑब्वियसली ट्रैवल कर सकते हो, दूसरे देशों में जा सकते हो एंड यू कैन बी you can enjoy your life traveling into various other countries. So this was all about the chapter दोस्तों। I hope कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। It is a very small and easy chapter and I think you should go through it once very thoroughly, ताकि आप बहुत अगर गलती से क्वेश्चन आ भी जाए तो आपसे गलत ना हो और आप इसको आंसर को सही तरीके से लिख पाए। तो तीन चीजें यहाँ पे नोट करने वाली ये हैं कि तीन है आईपीजी दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप, सेकंड इज आईपीयू एंड थर्ड इज सीपीए। तीनों के अलग से एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और मिशंस आपको पता होने चाहिए, दिमाग में डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। ऑल्दो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, सिमिलर है, इसलिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, बट कंफ्यूज प्लीज मत होइएगा, आप इसको आसानी से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीपीए इज फॉर कॉमनवेल्थ नेशंस, आईपीयू इज फॉर द सॉवरेन स्टेट्स एंड इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप इज अ जेनरिक टर्म which is for open for all the democratic parliaments in the entire world, right? ये तीन मेजर डिफरेंसेस है जो मैंने आपको एक समरी की फॉर्म में बता दिया। बाकी वर्किंग एंड फंक्शंस लगभग काम इनका लगभग सेम है एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ इसका भाई जो लेक्चर है पार्लियामेंट्री फोरम का, वो भी मैं कुछ ही समय बाद आपको पोस्ट कर दूंगा। सो दोनों लेक्चर्स को एक साथ पढ़ लीजिएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच and have a very nice week. Stay healthy, stay happy, and if you're preparing for an exam, all the very best and have great success.